नमस्कार साथियों, मैं जनक राजपूत और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में देश विदेश की न्यूज़ एजेंसियों में काफ़ी सुर्खियों में है। मुद्दा है कि भारत सरकार के ऊपर कुछ विपक्ष और कुछ पत्रकारों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सरकार द्वारा उनकी जासूसी की गई है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करते समय हम आज समझेंगे कि क्या होता है पेगासस स्पाईवेयर, ठीक। और जो ये न्यूज़ एजेंसियां हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरवर्डन स्टोरीज, इनके द्वारा ऐसी क्या न्यूज़ जो है जारी की गई कि जिसके द्वारा ये पूरा बवाल खड़ा हो गया है। तो साथियों, पेगासस स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक इजरायली कंपनी है NSO। पेगासस स्पाईवेयर एक इजराइल कंपनी है NSO जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। NSO का उद्देश्य रहता है कि भाई जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जितनी भी खुफिया एजेंसीज कार्य करती हैं, तो उन खुफिया एजेंसियों की काम को उनके सिंपल बनाने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर। ये पेगासस स्पाईवेयर क्या करता है, अगर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जैसे अपने मोबाइल में अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाता है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह अगर ये इंस्टॉल हो जाते हैं, तो कोई भी जैसे अगर इनको उसमें कुछ कार्य करना होता है तो उसके लिए हमसे परमिशन लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप हमसे अगर है तो लिखने के लिए जो है स्टोरेज की परमिशन लेता है और मैसेज रीडिंग वगैरह जो इसकी परमिशन ले लेता है। लेकिन जो पेगासस स्पाईवेयर है तो इसमें क्या होता है, विदाउट परमिशन अगर एक बार इंस्टॉल हो जाता है किसी भी सिस्टम में, तो ना तो इसको डेटा की ज़रूरत होती है और ना ही इसको किसी भी की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ये विदाउट परमिशन क्या करता है कि जितना भी पूरा डेटा होता है उस सिस्टम का उसको कलेक्ट कर लेता है। जितना भी आपका प्राइवेट डेटा होगा, कॉल डिटेल्स होंगी प्राइवेट प्राइवेट जो इमेजेस वगैरह अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ है पड़ी हैं, तो उन पूरे जो सिस्टम की से जो इस डेटा को ये कलेक्ट कर लेता है पेगासस स्पाईवेयर। यहाँ तक कि व्हाट्सएप वगैरह के अगर मैसेजेस हैं तो उसको भी जो है पेगासस स्पाईवेयर रीड कर लेता है। तो NSO ने इसको बनाया था खुफिया एजेंसियों के लिए। जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए इससे क्या है, काफ़ी सिंपल हो जाता है काम। जैसे अपने यहाँ पर अपने इंडिया में जैसे रॉ वगैरह है, रॉ हो गया, NIA हो गया, तो ऐसी एजेंसियों के लिए इनसे क्या रहता है कि इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनसे काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में आरोप लगाए गए हैं कि इसका इस्तेमाल, जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका इस्तेमाल खुफिया एजेंसियों के द्वारा ना करके देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। आरोप कैसे लगे हैं कि जो इसका इस्तेमाल है पेगासस स्पाईवेयर का, इसका इस्तेमाल देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। और देश की सरकार इससे क्या कर रही है, एक तो देश के पत्रकारों एक तो देश के पत्रकार और दूसरे देश के जो विपक्ष की नेता हैं उनका जो है सरकार इससे जासूसी कर रही है, उनका डेटा कलेक्ट कर रही है, उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है कि वो क्या सोचते हैं। ये सब बातें भारत के जो अभी हमारे देश की संसद के जो मानसून सत्र शुरू हुआ तो ये सब बातें विपक्ष द्वारा उसमें रखी गई हैं, जिससे जो सत्र का काम पड़ा हुआ है वो भी स्थगित चल रहा है। अभी सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि विपक्ष के द्वारा इसमें एक ही मुद्दा उठा के रख लिया गया है कि भाई सरकार जो है जासूसी कर रही है, हमारे देश के जो संविधान के खिलाफ है, इसके जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दी गई है उसके सरासर खिलाफ है, तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो विपक्ष ने अभी जो मानसून सत्र में ये सब बातें उठाई हैं। तो साथियों, जैसा अभी आपको मालूम होगा कि हमारे देश की संसद में जो है सत्र
एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, बजट सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मार्च के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। इसी तरह जो मानसून सत्र होता है जो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से अगस्त के बीच में जो है इसको, जुलाई से अगस्त तक इसको आयोजित किया जाता है। और जो अपना तीसरा होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो संसद का लास्ट सत्र होता है, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। तो अभी मानसून सत्र में जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जो विपक्ष ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उनका क्लू विपक्ष के पास क्या है, यानी जो उनके पास जो बेस है उस आरोप लगाने का वो क्या है। तो वो है इन दो एजेंसियों द्वारा, जो ये दो न्यूज एजेंसियां हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी है फॉरबिडन स्टोरीज, इन दो न्यूज एजेंसियों द्वारा एक न्यूज जो है जारी की गई है, जिस न्यूज में लिखा है कि भारत के लगभग 40 से ज़्यादा पत्रकारों की सरकार द्वारा जासूसी की जा रही है। 40 से ज़्यादा पत्रकारों में कुछ विपक्ष के नेता का भी इस न्यूज में जो है नाम लिया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से कुछ मुख्य नाम उभर कर आते हैं, उनमें से जो सबसे पहला नाम आता है वो है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जो है सत्ता के विपक्ष में जो अभी है पार्टी कांग्रेस, उसके नेता हैं। तो इसलिए इनका जो नाम है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के नज़रिए से, अगर अपन इसको देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है तो एक न्यूज एजेंसी है द वायर। उस न्यूज एजेंसी के जो सीईओ हैं सिद्धार्थ बरदराजन का जो है इसमें इन्होंने नाम लिख के दिया था कि जो इनके डिटेल हैं वो संदिग्ध स्थिति में है, जिन पर जासूसी की जा रही है इस पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा। इसके बाद जो नाम आता है वो है चीफ जस्टिस, जो पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी थे। तो एक बार उनके ऊपर एक उन्हीं की स्टाफर ने जो है एक आरोप लगाया था यौन शोषण का। तो उस महिला के मोबाइल में भी पेगासस स्पाईवेयर जो है इंस्टॉल मिला हुआ है कि उससे उस महिला के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो रंजन गोगोई के ऊपर जो केस लगाया गया था, रंजन गोगोई के ऊपर जो केस लगाया था उस स्टाफर महिला ने, जिसने यौन शोषण का केस लगाया था इन पर, उसकी भी इस पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा। इसके बाद जो पेगासस स्पाईवेयर की जो ओनर कंपनी है एनएसओ, उसका पक्ष देखते हैं। तो एनएसए द्वारा बोला गया है कि अगर कुछ डेटा जो है अगर लीक हो रहा है वो डेटा, तो उसके हिसाब से ये नहीं बोला जा सकता कि किसी की जासूसी की गई है, क्योंकि एनएसओ का कहना है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर अपना पेगासस स्पाईवेयर है अगर उसको हम सेल करते हैं तो डायरेक्ट किसी न किसी गवर्नमेंट को करते हैं, हम किसी भी एजेंसी को जो है या किसी भी पर्सन को उसको सेल नहीं करते हैं। तो एनएसओ का कहना है कि हम जो पेगासस स्पाईवेयर है उसको सेल करते हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर जो केसेस लग रहे हैं, फालतू के जो आरोप लग रहे हैं, वो सब क्या है, फ्रॉड हैं, आरोप उचित नहीं है एनएसओ के हिसाब से। ठीक, और इसमें जो सरकार की जो दलील आ जाती है, तो सरकार बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी की भी जासूसी नहीं हो रही है, खाली जो डेटा का लीकेज है इसके हिसाब से ये नहीं बोल सकते कि जो है किसी की जासूसी हो रही है। अब इसके बाद देखते हैं इसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड पेगासस स्पाईवेयर के,
कि क्या केवल भारत में ही जो है अभी पेगासस स्पाईवेयर की जो मुद्दा चल रहा है या किसी अन्य देशों में भी अभी चल रहा है। तो इसमें जो न्यूज़ निकल कर आती है, सबसे पहले न्यूज़ निकल कर आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है, पाकिस्तान ने भारत पर ही आरोप लगाया कि भारत सरकार ने वहाँ के 100 लोगों का, वहाँ के पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान के अकाउंट के तहत 100 लोगों का क्या किया है, जासूसी की है। ये आरोप जो है 100 लोगों की जासूसी की है, ये आरोप भारत सरकार पर लगाया है पाकिस्तान ने। इसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने भी मोरक्को देश पर आरोप लगाया है कि मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने फ्रांस की पत्रकारों के ऊपर इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए जासूसी की है। और फ्रांस ने तो अभी क्या है कि उसके जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा इसके लिए जांच भी शुरू कर दी है फ्रांस ने कि पेगासस स्पाईवेयर द्वारा मोरक्को ने उनके ऊपर जो कुछ भी है जासूसी की है कि नहीं की है। तो साथियों, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने देखा कि पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है और उसका जो आरोप लग रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी जो दलीलें हैं विपक्ष की, सत्ता पक्ष की और NSO की, इन सबको हमने बारीकी से समझा। तो साथियों, आई होप कि ये सब जो हमने डिस्कस किया है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसका जो PDF वगैरह है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो उसको भी जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।